जम्मू में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात, स्मार्ट सिटी को लेकर काम चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है और वो चीज़ें देखने में भी आ रही है और लोग भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। एक लाइन में आपको बोल दूं, वो ये है कि आंख खुलने से पहले ही जेएमसी का पीला पंजा पहुंच जाता है उन जगहों पर जहां लोगों का व्यापार चलता है, यानी कि आम दुकानदार हो गया। और आजकल दूसरा एक और पहलू चल पड़ा है, वो है पीली लाइन का, यानी कि आप दुकान शटर के आगे अगर थोड़ा सा भी आपका सामान आएगा, जो पीली लाइन, एक बॉर्डर लाइन जो है जेएमसी की तरफ से खींची गई है, तो वो भी सामान आपका जब्त हो जाएगा या फिर कोई ना कोई कार्रवाई आप पर होगी। क्या है इस डिमोलिशन ड्राइव को लेकर, क्योंकि स्मार्ट सिटी का ही इसे जो प्रोजेक्ट है उसी से इसे जोड़ा जा रहा है। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट शेख शकील जी। इनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाएगा कि क्या आखिर जीएमसी में चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये रुख अख्तियार किया गया है, क्या लोगों की ये बेहतरी के लिए है या फिर जो आम लोग हैं वो इसमें पिस ही रहा है। सर, यही मेरा सवाल है पहला, क्या आम लोग इसमें पिस रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके लिए एक बेटरमेंट के लिए आ रहा है सब कुछ? देखिए, जहाँ तक तो स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। दुश्वारियाँ क्या हैं कि आपको मालूम है कि हमारे शहर में काफ़ी इलीगल अवैध कंस्ट्रक्शन तो हुई है। कुछ मामलात कोर्ट में भी चल रहे हैं। जो मामलात कोर्ट में चल रहे हैं, कोई 10 साल से चल रहा है, कोई 8 साल से चल रहा है, तो समाज को तो, सिटी को तो मालूम नहीं है सभी लोगों को कि ये मामला कोर्ट में है। अब जैसे कल का जो वाक़या हुआ है, तो किसी को मालूम नहीं है कि ये मामला जो है 2009 का है। ये जो नानक नगर में शिवाजी मार्केट वाला जो मामला है, 2009 में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उनको डेमोलिशन का नोटिस दिया। मामला पहले स्पेशल ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में कंक्लूड हुआ कहीं जाके मार्च 2021 में। तो ऑल ऑफ ए सडन कल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पीला पंजा जो है वहाँ पे चला जाता है। मैंने आज सुबह भी बात की कि इस किस्म की जो डेमोलिशंस है उससे एक दम शहर में रिएक्शन हो जाता है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आज अगर ए की बारी है तो कल बी की बारी भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि बैंक्स जो हैं, जब भी किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बाकायदा बैंक अखबार में नोटिस देता है कि ये पार्टी डिफ़ाल्टर हो चुकी थी, अब हमने सरफेसी एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की है और हम इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने जा रहे हैं, इस तरह है। लेकिन आप ऑल ऑफ ए सडन एक कानूनी मामला जो पिछले 8-10 सालों से कोर्ट में चल रहा है, आप पीला पंजा लेके अचानक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो आदमी उस बिज़नेस प्रिमिसेस में अपना बिज़नेस कंडक्ट कर रहा है, तो उससे होता ये है कि पूरे शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर का एक इशू भी बन जाता है और एक ओपिनियन जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ भी हो जाता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन जो है वो अवैध है, इलीगल है या नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अब कोर्ट ने होल्ड कर लिया कि मतलब ये कंस्ट्रक्शन इलीगल थी या इसको गिराना है या बिल्डिंग को सील करना है। लेकिन जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो तरीका है, उससे जो ओपिनियन है वो कॉरपोरेशन के हक़ में बन नहीं पाता। तो इसलिए जब भी कभी इस किस्म की कोई ड्राइव इनको करनी हो तो लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और ख़ास तौर पर जिस बाज़ार में आपने जाना है उस बाज़ार के जो प्रधान हैं उनसे बात करें, सिविल सोसाइटी के जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं उनसे बात करें कि इस तरह बात थी, ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हक़ में हो चुका है। आप उस आदमी को एक सफिशेंट रीज़नेबल नोटिस दीजिए कि आप अपना सामान जो है वो कहीं पे शिफ्ट कर लीजिए और अगर आप खुद गिरा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम खुद आएंगे, हम खुद कार्रवाई करेंगे। तो कॉरपोरेशन को ये एक कल का जो इंसिडेंट है, क्या इससे पहले भी जितने भी होते हैं आपने देखा होगा, लोग स्पॉट पे खड़े होते हैं कि भाई हमारे पास कोर्ट का आर्डर है, ठीक है। कई बार तो ये भी शिकायत हैं कि कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद भी ऑफिसर्स जो हैं वो इस बात को मानते नहीं, उनको पीछे से आदेश होता है कि इसको गिराना है तो गिराना है। तो ये इस तरह कार्रवाई जो है वो सारी चल रही है। अगर देखा जाए कल का ही इंसिडेंट जैसे आपने भी शेयर किया, पहले तो उनकी वो दुकान तोड़ दी गई, फिर वहाँ सील का नोटिस लगा दिया गया और देर शाम को ये कहा गया कि थोड़ी गलती हो गई है उनसे। ये किस तरह से जायज़ होगा? जो दुकानदार है उसका तो नुकसान हो गया, पूरा दिन भी उसका बर्बाद हुआ, इसकी किस तरह से भरपाई होगी? टाइम भी वेस्ट हुआ, इतने सारे लोग थे वहाँ, जाम भी लग गया, आम जनता भी प्रॉब्लम में रही जिनको वहाँ से निकलना था और पूरी मार्केट बंद कर दी गई। देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँ
कि ये जो मामला जिसके फैक्ट्स मेरे सामने आए, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2009 का ये मामला है। 2009 में इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनको नोटिस दिया था। तो ये पार्टी स्पेशल ट्रिब्यूनल में चली गई, वहाँ से स्टे लिया, फिर उसके बाद स्टे वेकेट हो गया, फिर मामला हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में जिस तरह मैं भी आपको कह रहा हूँ कि अभी मार्च 2021 में कंक्लूड हुआ ये मामला। ठीक है, अगर आपका केस का फैसला जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हक में मार्च 2021 में अगर हुआ था, तो मार्च से लेकर आप देख लीजिए नवंबर में हम आ गए हैं, तो आप क्या एक नोटिस नहीं दे सकते थे उस पार्टी को कि हम लोग स्पॉट पे आना चाहते हैं, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप अपनी बिलोंगिंग्स जो हैं, अपने जो आर्टिकल्स हैं, जो गुड्स हैं, उनको आप वहाँ से रिमूव कर लीजिए, कहीं शिफ्ट कर लीजिए। आप उस शख्स को जिसका वहाँ पे सामान है, आप उसको टाइम दीजिए ना रीजनेबल। हालांकि उस शख्स को भी मालूम है कि मैं केस हार चुका हूँ मार्च 2021 में, तो आप उस आदमी को वक्त दीजिए। आप अचानक वहाँ पे चले जाएंगे, फिर आपको मालूम है शहर है, सड़क है, ट्रैफिक है, वहाँ पे लोग चलने वाले हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो दाएं बाएं जो शॉपकीपर्स हैं उसके ऊपर क्या पड़ेगा। और आपने देखा कि एकदम वो बात वायरल होगी, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इमीडिएटली इसके ऊपर, जिसे कहते हैं, एक बड़ा कड़ा रुख इख्तियार किया, और बाद में उसी दबाव के तहत इन्होंने वो प्रिमिसेस जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बैकफुट पे चली गई और उसको डीसील भी कर लिया। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक इलस्ट्रेशन आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इस किस्म का आप देख लीजिए, अगर किसी गरीब का कोई छोटा मोटा खोखा होता है, या किसी नोमैड का कुल्ला होता है, या कोई अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने रेजिडेंसी रोड में वहाँ शेर भवन के पास मैंने सुना कोई बहुत पुराना टी स्टाइल भी तोड़ा है, लेकिन उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उसके लिए किसी ने गुहार नहीं लगाई। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, किसी के साथ भी ज्यादती हो, किसी के लाइवलीहुड पे अगर असर पड़ता है, अगर सभी लोग इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डीसील भी किया। लेकिन जो आपका जो पॉइंट है, मैं उस पॉइंट पे यही चीज़ कहूँगा कि कॉरपोरेशन को थोड़ा सा जल्दी और साथ में टाइमली लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये कोर्ट का मामला था, और साथ में क्या ये न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते कि आज हम इस एरिया में आ रहे हैं, ये प्रिमिसेस हैं, ये अवैध हैं, ये इलीगल हैं, हमने इनको बार बार रिक्वेस्ट की, इन्होंने खुद नहीं हटाया, आज हम खुद हटाने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रोटेस्ट करेगा। ये जानना चाहूँगा कि लॉ को आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा, आप हर चीज़ पहलू से वाकिफ़ हैं, क्या लॉ जो है वो आम व्यक्ति के लिए होता है? क्योंकि ये जेएमसी एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग हैं, उन्हीं के लोग आ रहे हैं, रात के समय में आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। ये तो गुंडागर्दी के तरीका नहीं लग रहा कि एक चोरों की तरह आना, तोड़ के चले जाना, तो उन पर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है? देखिए, कानून तो सबके लिए है, मैं आपको साफ बात कहूँगा, और आपको ये मैं बड़े वसूख से एक चीज़ कहूँगा कि जिस तरीके से ये डेमोलिशंस हो रही हैं, ये वाकई ऐसे लगता है कि जैसे ये गुंडागर्दी है। आप चुपचाप से कहते हैं, और मैंने कई वीडियोस देखी हैं, कई आप जैसे भाइयों ने हमारी अटेंशन लाई है कि वो जो मालिक है, जो ओनर है प्रिमिसेस का, वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है, उसकी बात ही नहीं कोई सुनता। ठीक है, अभी चंद महीने पहले यहाँ जम्मू में कच्ची छावनी में ये वोरा साहब हैं, उनकी शॉप को गिरा दिया गया, वो कोर्ट के ऑर्डर दिखाते रहे, उनकी फैमिली के तमाम लोगों को, जिसे कहते हैं, पकड़ंगा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन डेमोलिशन नहीं रुकी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, मतलब म्यूनसिपल, नो वन इज अबव लॉ इन दिस कंट्री। ये कल भी हुआ है, गांधीनगर में ही एक और डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई, तभी बिल्डिंग मटेरियल एक दुकान थी, उनको बताया नहीं गया, सेम तरीके में गए, और बाद में वो दौड़ते दौड़ते नंगे पांव आए और बताया कि मेरे पास स्टे ऑर्डर है, और जब उनको दिखाया गया स्टे ऑर्डर तो कह रहे हैं हाँ रुक जाइए अभी, और तब तक शटर तोड़ दिया गया। तो ये किस तरह से, ये तो जायज़ ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैंने आपको ये कच्ची छावनी वाली भी मिसाल दी, वोरा साहब की, उनके पास भी स्पेशल ट्रिब्यूनल के आर्डर्स थे, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद या गुहार जो है वो सुनी नहीं। उस टाइम ऑफिसर सुनते ही नहीं, वो बस कहते हैं जी हमें ऑर्डर है पीछे से। ये कुछ समझ नहीं आई कि हमें ये पीछे वाला कौन सा ये जो ऑर्डर होता है। लेकिन और आप ये देख लें, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मेरी अपनी एक सोच है जो मैं जम्मू कश्मीर में मैंने देखा, यहाँ दो तरीके की कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो लोग हैं जो हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता यहाँ पे, और ना ही लगाया जाता है, लेकिन जिनका कोई वसीला नहीं है,
ठीक है, जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, वहाँ बड़े आराम से एक्शन भी हो जाता है, वहाँ कोर्ट के आर्डर की भी परवाह नहीं की जाती। तो ये तो मेरा मैं अगला सवाल यही था, आपने पहले उसको टच कर दिया। मेरा सवाल यही था कि आम और खास में इतना अंतर क्यों होता है। खास यही है, आप समझ जाएंगे कि अभी थोड़े दिन पहले नोटिस भी दिया गया, नोटिस बाकायदा दिया गया कि आपके मकान को ढहाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं इलीगल है, और उसके बाद कोर्ट में वो स्टे आ जाता है, उनके लिए स्टे भी मिल जाता है, 5 दिन का उनको वक्त भी दिया जाता है। ये क्या इतना अंतर क्यों? मैंने आपको पहले कहा कि बदकिस्मती की बात है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है वो नेता नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति खास नहीं बन सकता, और जो आम है वो कैसे समझेगा कि मैं सेफ हूं, कल को मेरा मकान ना ढहा दिया जाए या किसी न किसी तरीके से उसे इलीगल ना कर दिया जाए, क्योंकि डर रहा है, हर व्यक्ति डर रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है, ये डर बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, जिस तरफ आपने इशारा किया कि एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे जम्मू कश्मीर की, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले कहा कि पहले तो एक्शन ही नहीं लिया जब तक उनका पूरा महल नहीं बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मालूम है, लोगों ने शोर मचाया, सोशल मीडिया पे का तो प्रेशर जो है डेवलप हुआ। अल्टीमेटली आके जब उनको डेमोलिशन का नोटिस दिया, तो नोटिस पीरियड के अंदर ही उन्होंने अपील की रेमेडी ले ली, और लोग पहले ही कह रहे थे, हमें मालूम है ये स्टे हो जाएगा, ठीक है। और वही बात हुई कि लोग कह रहे थे वहाँ पीला पंजा चलता नहीं। और हम भी बार बार एक चीज़ कहते हैं कि जो पीला पंजा, क्या ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, क्या ये पीला पंजा उसी शख्स के लिए जिसका कोई वसीला नहीं है? तो हालांकि कानून एक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको एक चीज़ कहूँगा, कानून एक है, लेकिन यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है, उसमें जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा, सॉफ्ट टारगेट्स वही लोग हैं जो गरीब हैं, नोमैड्स हैं, जिनका कोई वसीला नहीं है, जिनके लिए पता है कोई शोर नहीं डालेगा, तो उन्हीं को टारगेट किया जाता है, बड़े आदमी को हाथ नहीं लगाता। मेरा सवाल अगला ये है कि अब जिस तरह से आपने कहा कि 2009 से उनका जो है ये केस चल रहा था, और 2021 मार्च में ये काम हुआ है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इस तरह से चल रहा था। जब ये इलीगल बिल्डिंग बनाई जाती थी, तब जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की जेएमसी के जो लोग होते थे, तब वो इस तरह की ड्राइव नहीं चलाते थे। अब क्यों चलाया जा रहा है इस तरह से? क्योंकि लोगों का तो कितना सारा उनका पैसा इससे इन्वॉल्व होता है, पूरी फैमिली उस काम पर चल रही होती है, तब क्यों नहीं होश आई और अब क्यों आ रही है? ये मैं आपको कहूँगा, आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है। देखिए, बात ऐसे है कि जितने भी जम्मू शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, ये मिल मिलाकर हुई है। इसमें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो खिलाफ वर्जी विंग के लोग हैं, उनसे मिल मिला के हुई है। और आपको पता है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट किया गया है, तो कोई उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को ऑब्लाइज किया है, पैसे लिए हैं। आपको मालूम है कि यहाँ जम्मू में नाइट कंस्ट्रक्शन के चार्जेस थे। अगर आपने रात को शटर लगाना है, 5 लाख 10 लाख रेट है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। यानी कि करप्शन। हाँ, करप्शन, और क्या इसमें? तो ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं, इसमें तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि यही तो एक ऐसी चीज़ है हमारे जम्मू कश्मीर में जो सेकुलर है, और इसमें मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। तो ये जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हैं, ये मिल मिला के हुई हैं, ठीक है। रात को टाइम दिया जाता है, और आपने देखा एक नया ट्रेंड हमारे जम्मू में पिछले 5-10 सालों से आया है कि रात को पर्दा फेंक के अंदर 30-35 मजदूर आप लगा दीजिए, और अंदर आप अपना काम कीजिए आराम से। तो आप देखते हैं कि 5-6 दिन के बाद देखते हैं कि आप बिल्डिंग तैयार हो जाती है। सर, एक सवाल है। मेरे ही साथी ने कल एक सुझाव दिया था, ऑन कैमरा वो बात करें, उन्होंने कहा था कि अभी ये हटाया जा रहा है, जिनके समय में, जो उस वक्त जेएमसी के अधिकारी थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनके समय में ये चीज़ें बनी थी, इलीगल हुआ था। क्या ये नहीं हो सकता कि उन लोगों, अगर वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं, तो उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए, या वो रिटायर हो चुके हैं तो जिनको पेंशन मिल रही है उस पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो अधिकारी थे। ये उनकी तरफ से सुझाव है। बिल्कुल सही सुझाव है। देखिए, जब तक इस किस्म की एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स जो हैं उन तमाम लोगों को, चाहे वो खिलाफ वर्जी के लोग थे या बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, जिनकी जिम्मेवारी बनती थी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को चेक करना, जब तक आप उनके खिलाफ मिसाली कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं। क्योंकि आपको पता है, मेरे पिछले कुलीग ने वो 40-50 लाख रुपए कमा के चला गया, ठीक है। तो वो कहेगा यार अब मेरी बारी है तो मैं भी कमाता हूँ। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि उसके खिलाफ एक्शन हुआ है, विजिलेंस में उसको बुक किया गया है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई है, उसकी प्रमोशन स्टॉप कर दी गई है, उसकी इंक्रीमेंट्स रोक दी गई हैं,
तो तब तक ये मैसेज जो है ना ये नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों की रोकथाम हो तो आपको ऑफिसर्स को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। आखिर में जाते जाते ये क्या स्मार्ट सिटी के तर्ज पर किया जा रहा है, और आपको लगता है अगर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर जो लोग काम कर रहे हैं, इतने सालों से ज़िंदगी दे दी है, उनको उनका इतना नुकसान हो रहा है, उनकी पूरी फैमिली इससे सफ़र कर रही है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो लोग सेटल्ड पोजीशन में हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शंस जो हैं पुरानी हैं, ठीक है, और जिनको 20 साल 25 साल 30 सालों से कोई रोज़गार अपना लगा हुआ है, आप इस तरह बिना नोटिस के, बिना किसी बात के, अगर आप मौके पे जाकर उनको उनके लाइवलीहुड से, उनके रोज़गार से, उनके अपने बिजनेस से आप उनको डिप्राइव करेंगे तो समाज में अनरेस्ट होगा। अब देखिए, हर एक आदमी जम्मू में ये कह रहा है कि स्मार्ट सिटी एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है। अगर मेरा रोज़गार नहीं रहा तो किस किस्म का स्मार्ट सिटी? आप देखिए, लोग वैसे ही परेशान हैं, दरबार मूव आया नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहा लोगों का, जो छोटा मोटा काम चल रहा है, अगर आप इस तरह से उनको हैरास करेंगे, आप देखिए आज सड़क के ऊपर अगर आपका चालान हो रहा है तो आपका 5,000 से नीचे तो चालान ही नहीं है। लोगों के पास आमदन नहीं है, पैसा नहीं है, और फिर ऊपर आप अगर आपने कोई 10 साल 15 साल पहले कोई छोटी सी दुकान बनाई है तो अभी आकर उसको बिना नोटिस के आप कहेंगे जी आपका नक्शा पास नहीं हुआ। वही आप वाली बात फिर आ जाती है, भाई 10 साल पहले जब ये दुकान बनी थी उस टाइम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खामोश क्यों रही? उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है। अब एक आदमी है, 10 साल हो गए हैं उसको वहाँ पे काम कर रहा है, उसका अपना बिजनेस है, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसका सिलसिला एक चल रहा है रोज़गार का, आप अचानक उसको बेरोज़गार कर देंगे और उसका नुकसान कर देंगे। इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। एक प्रैग्मेटिक व्यू लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे वाकई वायलेशंस हैं, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे कुछ गिराना है या जो भी है, तो कोई पहले रिहैबिलिटेशन का भी तो कोई आपके पास मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी आदमी को उसके रोज़गार से डिप्राइव करेंगे और उसको रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे। तो एक इस किस्म का एक ह्यूमैनिटेरियन, एक कंपैशनेट व्यू भी आपको लेना पड़ेगा। आखिरकार अल्टीमेटली मैं आपको यही कहूँगा कि सरकार सबको रोज़गार दे नहीं सकती, ठीक है, लेकिन जो लोग जिन्होंने जनरेट किया हुआ है रोज़गार अपने लिए, आप उनको भी तो डिप्राइव मत कीजिए उनकी लाइवलीहुड से। बिल्कुल सही कहा। और जो सर ने पहले कहा कि जो पीछे बैठे हुए हैं, अक्सर कहा जाता है कि मैं पीछे से ऑर्डर आया है, वो पीछे वाले भी ज़्यादा सामने आए, क्योंकि आम व्यक्ति जो है वो पिसता चला जा रहा है और व्यापार जो है वैसे ही नहीं चल रहा है। दरबार मूव की सर ने बात की, सब जानते हैं, काम कोई भी इस वक्त यहाँ पर नहीं चल पा रहा है, और अभी भी कहा जा रहा है कि कोविड आने वाला है, डर का माहौल है, मास्क पहनना है, और उस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव भी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने वाली, लेकिन बात वही है, जब ये कंस्ट्रक्शन खड़ी की गई थी, जब ये काम चल रहा था, तब के अधिकारी से क्यों नहीं पूछा जा रहा, उनसे इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही, उन पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर उन पर एक्शन लिया जाता है तो शायद अभी जो लोग बैठे हुए हैं जिनका काम तब से है, इलीगल समझा जा रहा है, शायद उन्हें भी संतुष्टि होगी, हाँ हम पर कार्रवाई हुई है तो उन पर भी हुई है। आप अपनी भी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।